बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 6.10 11th क्लास मैथ्स क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 से पिछले क्वेश्चन हम कर चुके। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ 7th एंड 10th टर्म ऑफ HP आर 1/3 एंड 5/21 फाइंड द 14th टर्म। तो कहता है कि अगर आपने आपके पास HP की 7th वैल्यू 1/3 हो, 7th टर्म इन HP यानी HP की 7वीं रकम जो है वो 1/3 है। ये 7 जो है 1/3 है। HP की 7th वैल्यू 1/3 है और HP की 10th वैल्यू 5/21 है। 10th टर्म इन HP, 10th टर्म A10 इज इक्वल टू 5/21 है। तो बताएं कि इस हार्मोनिक प्रोग्रेशन की 14th टर्म क्या होगी। तो हमें इसकी 14th टर्म निकालनी है। इस हार्मोनिक प्रोग्रेशन की उसने 7वीं रकम हमें बता दी है, 10वीं रकम बता दी है, 14वीं हमने मालूम करनी है कि 14वीं रकम इसकी क्या बनेगी। तो देखें ये HP में उसने 7th टर्म दी हुई है और 10th टर्म दी हुई है HP में। अगर हम इनको उल्टा लें तो ये AP में चली जाएंगी। तो हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ले जाएंगे इसको। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 14th टर्म निकालने के लिए हम पहले ये फार्मूला लगा लेंगे। AP में 14th टर्म निकालनी हो तो 6.302 में मैंने पढ़ा हुआ है। 14th टर्म उसकी बनती है A+13D। तो हम AP में पहले 14th टर्म निकालेंगे, जो इसका आंसर आएगा उसको उल्टा लेंगे तो वो इन HP चली जाएगी, HP में चली जाएगी। तो हमें A और D निकालना है AP में ले जाकर इनको। 7th टर्म इन HP A7 1/3 है, तो इसको AP में ले लें तो ये हो जाएगी 3/1। उल्टा लिया इसको, HP को उल्टाएं तो वो AP में चली जाती है, AP को उल्टाएं तो HP में चली जाती है। तो 7th टर्म 1/3 है HP में, उल्टाया इसको तो ये होगा 3/1 यानी 3 आ गई इन AP। तो ये AP में हमने 7th टर्म निकाल लिया। इसी तरह से ये 10th टर्म HP में है, इसको उल्टाएंगे 21/5 बन जाएगी। उल्टाया इसको तो ये भी चलेगी फिर AP में। अब AP की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 7वीं रकम हमारे पास मौजूद है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 10th टर्म भी हमारे पास मौजूद है। तो पहले हम इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके हमने ये AP की 14th टर्म निकालनी है और इसको निकालने के लिए A और D में चाहिए। अब A7 जो होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में वो होता है A+6D इज इक्वल टू 3 आ गया। A7 जो होता है A+6D और A10 जो होता है वो होता है A+9D। जितनी वैल्यू यहाँ पे होती है उससे एक कम यहाँ पर आती है। यहाँ पर 7 है तो इधर 6, यहाँ पर 10 है तो इधर 9। A+6D इज इक्वल टू 3 हुआ और A+9D इज इक्वल टू 21/5 हो गया। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेते हैं। अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करें तो हमें A और D मिल सकते हैं। सब्ट्रैक्ट कर लिया इनको, सब्ट्रैक्टिंग, तो फिर इसकी लामतें चेंज करनी पड़ेंगी। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा। तो प्लस से और माइनस से कट गए तो ये बच गया 6 - 9 -3D और ये बना 3 - 21/5, 3 - 21/5 ये आया। तो यहाँ से हमें मिला -3D इज इक्वल टू, तो इस इधर से एलसीएम आ गया 5, तो ये आ गया 15, 5 3 बार 15 -21, ये आ गया -6/5 ये आया। -3D इसके इक्वल आ गया। हमें D मालूम करना है तो -6/5 है ये हमारे पास। इस -3 को भी उठा के उधर ले गए, -3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाएगा तो उसको डिवाइड करेगा। तो ये D आ गया हमारे पास, माइनस ये माइनस कट गया, 3 एक बार 3 2 बार 6, तो D आ गया 2/5। तो हमने ये D निकाल लिया। अभी हमें A भी मालूम करना है, इसको उठा के 1 में पुट कर लें तो A भी मिल सकता है। तो D इज इक्वल टू 2/5 इन 1, इसको उठा के इसमें 1 मिल गया तो A+6D इज इक्वल टू 3 आइए। A+6D, D की जगह पर ये आ गया आपके पास A+6D, D की जगह पर 2/5 लगा दिया इज इक्वल टू 3। A+6D इज इक्वल टू 3, A+6D इज इक्वल टू 3। ये हो गया 12/5, 6 और 2 12/5 दैट इज इक्वल टू 3। इसको 12 और 5 को उठा के उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 3 - 12 और 5। एलसीएम ले लें, 5 एलसीएम आ गया, ये आ गया 15 - 12, ये मिला आपको A भी मिल गया हमें, A आ गया है 3/5। तो हमने ये D भी निकाल लिया है और हमने A भी निकाल लिया। ये हमारे पास D आ गया है और ये हमारे पास A आ गया है। हमें निकालनी है 14th टर्म। 14th टर्म निकालनी है AP में। तो 14th टर्म AP में होती है A+13D। इसमें लगाएं वैल्यूज। A14, A हमने ये निकाला है 3/5, 3/5 ये लगा दिया, +13D, +13D, D की जगह पर ये 2/5, 2/5 ये बना 3/5 +26/5
एलसीएम लिया तो ये आ गया 3 + 26, तो ये आ गया 29/5। तो ये आ गई है 14th टर्म 29/5, लेकिन ये आई है एपी में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आई है। हमें तो 14th टर्म निकालनी है हार्मोनिक प्रोग्रेशन की, तो इसको उल्टा लें, ये एपी में आई है, एपी को उल्टाओगे तो ये एचपी में चली जाएगी 5/29। तो ये हमने एचपी की हार्मोनिक प्रोग्रेशन की 14वीं रकम निकाल दी। उसने हमें उस प्रोग्रेशन की 7वीं और 10वीं रकम दी थी, तो हमने उसमें से 14 टर्म निकाली थी, वो हमने ये निकाली। तो हमने क्या किया कि ये जो टर्म्स उसने दी है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, इनको उठाया तो ये एपी में चलेंगी। हमने एपी वाले सारे फार्मूले यूज किए जैसे हमने 6.2 और 3 में क्वेश्चन किए। तो एपी की हमने 14वीं रकम निकाली है पहले, उसको उल्टा लिया तो ये एचपी की 14वीं रकम बन जाएगी। इसके बाद आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 6। ये भी सारा बिल्कुल उसी तरह से। फर्स्ट टर्म ऑफ एचपी इज -1/3। फर्स्ट टर्म इन एचपी, फर्स्ट टर्म को हम A1 कहते हैं, ए कह लें या A1 कह लें। एचपी की पहली रकम -1/3 है। ये एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन है जिसकी उसने पहली रकम -1/3 बता दी है। और फिफ्थ टर्म जो है वो है 1/5। फिफ्थ टर्म इन एचपी यानी A5 जो है वो 1/5 है। हमें क्या करना है, हमें इसकी 9th टर्म निकालनी है। तो 9th टर्म निकालनी है इसकी, बिल्कुल उस तरह से करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन किया है। तो हम 9th टर्म निकालेंगे, पहले उसको एपी की और उसको उल्टा लेंगे तो एचपी की 9th टर्म बन जाएगी। और एपी की 9th टर्म क्या होती है, वो तो होती है A+8D। तो हमें दरअसल ए और डी निकालना है और इसमें पुट करना है। तो ये एचपी की पहली रकम है, इसको उल्टा लें तो आपके पास आ जाएगी फर्स्ट रकम -3/1, इसको उल्टा लिया, ये हो गया -1/3 था, 3/1 हो गया, -7 इस तरह से रहा। तो ये हम इसको ले गए एपी में, इसको उल्टाया है, एचपी को उल्टाएं तो एपी में चला जाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में चली जाती है। तो एपी की पहली रकम ये आ गई। इसी तरह से फिफ्थ टर्म ये एचपी की है, तो फिफ्थ टर्म एपी की क्या बन जाएगी, फिर इसको उल्टा लें, 5 और 1 यानी 5 आ जाएगा। ये हम एपी में ले गए। अब हमारे पास ए जो है पहली रकम जो है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की वो -3 मौजूद है, उसको ए कह लें या A1 कह लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिफ्थ टर्म जो है वो 5 है। फिफ्थ टर्म क्या होती है एपी में, फिफ्थ टर्म होती है +4D, यानी A+4D किसके इक्वल आया है, 5 की। हमें दरअसल ए और डी मालूम करना है, ए हम मालूम कर चुके हैं, डी निकालना है। अब ए को -3 उठाकर यहाँ पर रखें तो डी भी मिल जाएगा। पुट ए इज इक्वल टू -3। इसमें ए की जगह पर रख दिया -3 + 4D इज इक्वल टू 5। ये बनेगा आपके पास 4D, ये -3 उधर जाके +3 हो गया, +8 हो गया, -3 उधर गया तो +8 बन गया। तो ये 4 उधर जाके इसको डिवाइड करेगा तो डी में मिल गया 2। तो 9th टर्म निकाल लें एपी में। 9th टर्म हमने एपी में निकालनी है तो बन जाएगी A+8D, इसमें लगाएं वैल्यूज तो ये आ जाएगी आपके पास। ए हमने निकाला हुआ है -3 + 8D, डी वैल्यू हमने ये 2 निकाली हुई है, ये आ गया -3 + 16 यानी ये आ गया 13। ये हमें मिली है 9th टर्म 13 मिली है एपी में। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 9वीं रकम हमारे पास आई है, लेकिन हमें तो निकालनी है 9th टर्म एचपी की। तो ये एपी में है 9th टर्म, इसको उल्टा लें तो इसको उल्टाएंगे तो ये बन जाएगी 1/13। तो ये इसमें चलेगी अब एचपी में चलेगी। तो हमने पहले एपी की 9th टर्म निकाली पिछले क्वेश्चन की तरह, उसको उल्टाया उल्टाया तो ये एपी एचपी की 9th टर्म आ गई। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। कहता है इफ 5 इज हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 एंड बी, 2 और बी के दरमियान 5 हार्मोनिक मीन है। पहले हमें देखना होगा हार्मोनिक मीन क्या होता है। पहले पिछली एक्सरसाइज में हमने मालूम किया था अरिथमेटिक मीन, फिर हमने ज्योमेट्रिक मीन भी निकाला था, अब हार्मोनिक मीन आ गया। अरिथमेटिक मीन जब दो वैल्यूज का निकालते थे तो उन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करते थे, अरिथमेटिक मीन आ जाता था। और जब दो वैल्यूज का ज्योमेट्रिक मीन निकालना होता था तो हम उन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके उसका अंडर रूट लेते थे, ज्योमेट्रिक मीन आ जाता था। अब आ गया हार्मोनिक मीन। अगर दो वैल्यूज इसी तरह से हमारे पास ए और बी हों तो इनका हार्मोनिक मीन किसके इक्वल होगा, हार्मोनिक मीन इनका इक्वल होगा 2AB/A+B। यानी हम दोनों रकमों को जिनका हार्मोनिक मीन निकालना होगा उनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे नीचे A+B के साथ, तो ये हार्मोनिक मीन बन जाएगा उन दो वैल्यूज का। फर्ज करें हमारे पास दो वैल्यूज हैं 2 और 5, हमने इनका हार्मोनिक मीन निकालना है। इसका नाम हम A रख लेंगे, इसका B रख लेंगे, इस फार्मूले में लगा देंगे 2 × 2 × 5, नीचे आ गया 2 + 5। तो जो भी इसका आंसर आएगा वो इसका हार्मोनिक मीन होगा। यानी दो वैल्यूज ए और बी हमारे पास अगर हों तो हार्मोनिक मीन हम इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। इससे पहले हम अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन मालूम कर चुके हैं और इसके बाद अब ये क्वेश्चन आ गए हैं हार्मोनिक मीन के। अब इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 5 इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 एंड बी। 5 जो है
वो हार्मोनिक मीन है दो वैल्यूज, दो और बी के दरमियान, दो और बी के दरमियान, दो और बी के दरमियान 5 अगर हार्मोनिक मीन हो तो बताओ कि ये बी दरअसल क्या है, बी की जगह पर क्या आना चाहिए, ये हमने मालूम करना है। अब देखें, दो और बी के दरमियान 5 हार्मोनिक मीन है, हार्मोनिक मीन है हमारा 5 के इक्वल, ये उसने बताया हुआ है। हार्मोनिक मीन दो वैल्यूज का क्या होता है, ये अब ए की जगह पर हमारी ये वैल्यू आ गई है और बी की जगह पर हमारा बी ही है, यानी ये दो वैल्यूज हैं ए और बी, उनके दरमियान ये 5 हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन का फार्मूला क्या था, यही वाला 2ab ओवर a प्लस बी। हार्मोनिक मीन किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। तो इसमें पुट कर दें, ये a की जगह पर 2 जो उसने दिया हुआ है, a की जगह पर उसने 2 दिया हुआ है और b की जगह पर b ही रखना है, तो b दरअसल हमें फाइंड करना है। इसमें रखें, ये आ जाएगा 2, a की जगह पर 2 आ गया, b की जगह पर b ही आ गया, नीचे आ गया a प्लस बी, यानी 2 प्लस बी दैट इज इक्वल टू 5। तो ये बनेगा हमारे पास 4b इज इक्वल टू 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 5 इंटू 2 प्लस बी हो गया, तो ये आया 4b इज इक्वल टू 8 प्लस 10 प्लस 4b। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5 2 टाइम्स 10, 10 प्लस 5b आ जाएगा। तो b वाली वैल्यूज एक साइड पर इकट्ठी कर लें, 4 5b और 4b, इस b को उठा के 5b को उठा के उधर लेंगे, ये आ गया 10, तो माइनस b आ गया हमारे पास 10, यानी b की वैल्यू जो है वो आती है -10। तो b ये होना चाहिए, यही हमने मालूम करना था कि ये b क्या हो, b की वैल्यू क्या हो कि 10 इन दोनों का, 2 का और इस वैल्यू का हार्मोनिक मीन बन जाए। तो b की जगह पर यहाँ पर अगर -10 हो तो फिर 5 जो है वो इन दोनों का हार्मोनिक मीन बन जाएगा, और यही हमने इसमें मालूम करना था। क्वेश्चन नंबर 8, if the numbers 1 over k, 1 over 2k plus 1, 1 over 4k minus 1 in are in HP, फाइंड के, तो के मालूम करें, के मालूम करें कि ये एचपी में हूँ, इफ द नंबर्स आर इन हार्मोनिक सीक्वेंस, हार्मोनिक सीक्वेंस है तो कहता है ये मालूम करें। अब देखिए, ये जो दरमियान वाली ये एक वैल्यू ये है हमारे पास, एक ये है और एक ये दरमियान में है। दरमियान वाली जो वैल्यू होती है वो हार्मोनिक मीन होती है दो वैल्यूज का, 2ab ओवर a प्लस बी का हार्मोनिक मीन है ये, यानी इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू इस वैल्यू का और इस वैल्यू का हार्मोनिक मीन है। यानी आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको ए रख लें, इसको बी रख लें और इस फार्मूले में लगाएं तो ये आपको के मिल जाएगा, लेकिन वो ज़रा थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, इसको आसान बनाते हैं, ये एचपी में है, इसको एपी में ले लें, तो उल्टाएंगे इसको तो ये एपी में चली जाएगी, 2k+1 4k-1, उल्टा लिया इनको तो ये चली गई एपी में। अब एपी में क्या है, एपी में 1 2 और 3 वैल्यूज हैं। ये दरमियान वाली जो होती है वो अरिथमेटिक मीन होगी इन दोनों का, और अरिथमेटिक मीन हम दो वैल्यूज का कैसे निकालते थे, दोनों को प्लस करते थे और दो पे डिवाइड करते थे। अब देखें, ये वाली वैल्यू ए है हमारी और ये वाली वैल्यू जो है वो हमारी बी है, और उनके दरमियान ये वाला जो है ये अरिथमेटिक मीन है। तो ए है हमारा ए और बी है हमारा 4k-1, और अरिथमेटिक मीन है ये 2k+1, क्योंकि ये तीन वैल्यूज हैं और ये उनके दरमियान में है। दरमियान वाली वैल्यू जो है वो अरिथमेटिक मीन होगी साइड वाली दोनों रकमों का, इसका भी और उसका भी, यानी ए हमारा ये हुआ, बी हमारा ये हुआ और ये फिर अरिथमेटिक मीन बन गई। तो इस फार्मूले में वैल्यू लगा दें, तो अरिथमेटिक मीन हमारा दरअसल इक्वल होता है a प्लस बी ओवर 2k। इसमें लगाई वैल्यूज, अरिथमेटिक मीन की जगह पर ये आ गया 2k+1, a प्लस बी, ए की जगह पर k लगाएंगे, बी की जगह पर 4k-1 लगाएंगे, डिवाइड बाई 2। तो ये बना, 2 को मल्टीप्लाई किया तो 4k+2 हो गया, इधर आ गया आपके पास 5k-1, 5k-1, के वाली वैल्यूज एक साइड पे कर ली, 5k को उठा के उधर ले गए, इसको उठाया इधर ले गए, ये आ गया -1 प्लस 2 को उठा के उधर ले गए तो -2, ये आ गया -k इज इक्वल टू माइनस, तो k आ गया, माइनस से माइनस कट गया, तो k हमने निकालना था, k की वैल्यू आ गई है 3, यही हमने इसको मालूम करना था। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप इसको यूज करें, आप इसको यूज करके इस तरह से कर सकते हैं कि ये हार्मोनिक मीन बन जाए। एच एम की जगह पर ये फिर आपको लगाना पड़ेगा 2k+1, उधर फिर 2a और b की जगह पर आपको ये वाली वैल्यूज लगानी पड़ेंगी, लेकिन वो एक लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, ये ज़्यादा आसान है, आप इस तरह से इसको कर सकते हैं।